अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो ये है कि लव मैरिजेज़ इस तरह से क्यों होता है कि लव मैरिजेज़ जो हैं वो ज़्यादा जल्दी ब्रेक कर जाती हैं या ज़्यादा देर नहीं चल पाती हैं। इस तरह से क्यों होता है। अब हमने जो है वो इस टॉपिक के हमने ये देखना है कि इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। हमने ये पीछे इसके देखने कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं यहाँ पर, क्या क्या गलत हो रहा है यहाँ पर, किन किन चीज़ों से जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और किन किन चीज़ों से बंदा अपना माइंडसेट पहले से ही एक बेहतर बना के जा सकता है किसी भी मैरिज में, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज्ड मैरिज हो। लेकिन किस तरह से जो है वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है उसका शुरुआत जो है वो अच्छा कर सकता है, वो हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो देखना है। इलाज मुआलजा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला कुरैशी। आई एम ए कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एट इलाज मुआलजा और आज जिस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं वो है लव मैरिज क्यों ज़्यादा जल्दी टूटती है, क्यों इतने मसाइल आते हैं और किस तरीके से जो है वो उनसे निपटा जा सकता है। तो सबसे पहले जो है वो हम लव मैरिज को एक दफ़ा देख लें कि लव मैरिज है क्या। लव मैरिज बेसिकली वो कोई सी भी शादी है, वो कोई सा भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल मिलाप है जो कि लव की बेसिस पे होता है, जो कि एक मोहब्बत की बेसिस पे होता है। तो आजकल जो है क्योंकि हमारी एक यंग जनरेशन जो है वो एक तरक्की कर रही है सोच के अंदर भी और बाकी चीज़ों के भी, तो फिर ये चीज़ आगे आ रही है हमारे समाज के अंदर कि अच्छा शादी से पहले जो है वो एक दूसरे को जांचना ज़रूरी है। तो लेकिन जो मसला जो आता है वो बहुत दफ़ा ये आता है कि क्योंकि ये अभी तक एक टैबू सब्जेक्ट है, अभी तक जो है वो हमारे कंट्री में इसको एक चीज़ नहीं समझी जाती। तो बहुत दफ़ा जब कपल्स जो हैं वो एक इस तरीके के रिलेशनशिप में आते हैं जहाँ पर वो जांचने की कोशिश करते हैं तो बहुत दफ़ा वो सही तरीके से जांच नहीं पाते। बहुत दफ़ा जो है वो अजीब सी तवक्कुआत होती हैं, जैसे कि बहुत दफ़ा जो है वो इस तरह से सोच होती है किसी भी कपल की कि अच्छा जब शादी होगी तो ये इस तरह से ही होगा, ये इस तरह से ही चीज़ें करेगा, ये जिस तरीके से जो है वो अभी सारी की सारी ये मोहब्बत या जो भी एक चीज़ एक्सप्रेशन हो रही है तो ये शादी के बाद भी होगी। बहुत दफ़ा ये नहीं होता और क्योंकि ये नहीं होता वहाँ से जो है वो मसाइल शुरू होते हैं। तो तवक्कुआत जब इतनी बढ़ जाती हैं कि आपके जहन में होता है कि अच्छा मैंने अपनी अरेंज मैरिज नहीं की, मैंने जो है वो लव मैरिज की है, तो दूसरे को और भी ज़्यादा कंसिडरेट होना चाहिए मेरे हवाले से। लेकिन जब दूसरे की अपनी ज़िंदगी, उसकी अपनी पर्सनैलिटी आपके सामने दिखती है, जब आप मैरिज में एक्चुअल में जाते हैं तो वहाँ पर फिर इश्यूज़ आते हैं। तो सबसे पहले जो इसका हल जिस चीज़ की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा वो ये है कि आप अपनी तवक्कुआत जो है वो रियल लाइफ रियलिटी के साथ मैच करें। इस तरह से ना हो कि आप उस चीज़ से या उस शख्स से या उस किसी भी चीज़ से जो है वो आप मोहब्बत करें जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही ना करती हो, जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि तवक्कुआत अपनी इस तरीके से रखें कि जो रियल लाइफ के साथ मैच करती है, ठीक है ना। आपका जो पार्टनर है वो ये नहीं हो सकता कि वो आपकी हर चीज़ को हर दफ़ा माने और ये भी नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपका पार्टनर जो है वो आपकी अक्सर चीज़ों को नहीं मानता, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पर आपको मियाना रवि वाली तवक्कुआत रखनी होगी। सबसे पहली तो ये चीज़ है। दूसरी जो आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है अच्छी तरीके से। एक और जगह भी जो है इस तरह की बात हुई कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी तरह के रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो माँ बेटे के दरमियान, चाहे वो जो है माँ बाप के दरमियान है, चाहे जो है वो दो मतलब कि शादी जिनकी होने वाली है उनके दरमियान है। कम्युनिकेशन इज़ की। तो कम्युनिकेशन की वजह से तवक्कुआत भी आपकी कुछ ना कुछ सेट हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है वो आपके बीच में जो है वो सच आप बोलते हैं बहुत ज़्यादा और झूठ की कोशिश करते हैं कि झूठ कम से कम बोला जाए या मजाक भी इस तरह के कम से कम बोले जाएं जिसकी वजह से जो है वो दूसरे को कोई और चीज़ समझ में आए, तो ये शो करती है कम्युनिकेशन आपकी बेहतर है। तो कम्युनिकेशन का ख्याल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन आपकी तवक्कुआत भी नॉर्मल उस पर रखती है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि इस चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों इंसान हैं, ठीक है। इंसान जो है वो गलतियाँ करता है, इंसान से जो है वो बहुत दफ़ा इस तरह की ख़ताएँ होती हैं जो कि मे बी वो ख़ुद भी ना माफ़ करे अपने आप, लेकिन इंसान है
तो गलतियां हो जाती हैं, तो कुछ ना कुछ जो है वो दूसरे को जो है वो एक थोड़ा सा आप रिलैक्स रखें कि अच्छा अगर गलती हो भी जाती है, एक आध दो तीन गलतियां हो भी जाती हैं, तब भी हमारा रिलेशनशिप, हमारा जो ये जो शादी है ये मेंटेन्ड है। मैंने तुम्हारे साथ रहना है, मैंने तुम्हारे पीछे रहना है, मैंने तुम्हें सपोर्ट करते रहना है। लेकिन और एक और भी चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बहुत दफ़ा हम ये सौंप देते हैं, ये जो रोल है ये औरत को सौंप देते हैं या लड़की को सौंप देते हैं, जबकि ये चीज़ जो है ये मर्द पे भी उसी तरीके से आती है जैसे किसी भी उसकी बीवी पर आती है, ठीक है ना। आपने जो है वो ये कोशिश करनी होती है कि दोनों तरफ से जो है वो मोहब्बत शो हो। लव मैरिज, हालांकि इसको लव मैरिज कहते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ये अनफॉर्चुनेटली हेट की तरफ ले जाती है, क्योंकि आपकी तवक्कुआत इतनी ज़्यादा ऊंची होती हैं और आप दूसरे को जो है जो उसकी गलतियां होती हैं उस पर उसको नहीं फॉरगिव करते, क्योंकि आखिरकार उसको तो मुझसे मोहब्बत है, उसको तो मेरी जहन में जो जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी पता होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल कुछ चीज़ों में हो जाए, लेकिन मोस्टली ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि दूसरे को बिल्कुल वो चीज़ पता चल जाए जो कि आप सोच रहे हैं। तो कम्युनिकेशन बेहतर करनी है, तवक्कुआत अपनी जो है उनको कंट्रोल में रखना है, और तीसरा ये कि दूसरे को इजाज़त देनी चाहिए कि थोड़ी बहुत वो गलती कर सके, क्योंकि इंसान है और गलतियां होती रहती हैं, इसी तरीके से हम सीखते हैं। इनफैक्ट अगर उस गलती के दौरान आप जो है वो एक बॉन्ड करते हैं, आप उस गलती के दौरान जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं, तो फिर वो चीज़ शो कर सकती है कि ये वाकई में एक बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज रह सकती है। तो नाजरीन, ये बेसिकली सारा टॉपिक था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।